तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है MZ क्लासेस। ठीक है। और आज हम आपके बीच में जैसा कि कहे थे तो कहे अनुसार सबसे पहले आपको हमारा झारखंडी जोहार। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, मंगल में होंगे, बहुत प्रसन्न, हैप्पी बोला जाता है ना, सभी एकदम सब कुछ होंगे। तो आप जो इस तरह से प्यार लुटा रहे हैं हमारे चैनल पे, बस इस प्यार को लुटाते रहिए और हमारे व्यू को बढ़ाते रहिए और लाइक भी थोड़ा बढ़ाएं, शेयर को भी बढ़ाएं और बेल आइकन को भी बढ़ाएं। मतलब बढ़ना नहीं है, बस दबाएं। तो चलिए, आज जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि नागपुरी का एक सेशन चलेगा, तो नागपुरी का सेशन का पहला क्लास आज से शुरू होती है। ठीक है सर, रेडी है? एकदम चलिए, रेडी है। तो आज हमारा नागपुरी का पहला सेशन, पहला क्लास जिसका विषय है बुझवेल। क्या? बुझवेल। बुझवेल यानी कि कहावत। मतलब देहात में जो एक बुझवेल मतलब पहेली बोल सकते, पहेली सॉरी, हाँ पहेली। तो सबके एकदम हाथ जोड़ के सबके हम इनका तरफ से स्वागत जो है। तो अब हम लोग बुझवेल के क्लास को शुरू करेंगे, तब तक आप बुझवेल के बारे में कुछ बता दीजिए कि बुझवेल एक्चुअली में होता क्या है। देखा देहाती में बता दूं कि हिंदी में बता? हाँ, पहले देहाती में बोलिए, उसके बाद हिंदी में भी समझाइए। बात है इसन की कि देहात में हम देहात गांव से बिलोंग रखीला, देहात वाला जगह से झारखंडी। तो हर झारखंड कर हर अलग अलग लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से देहात में जैसे पहले कर बूढ़ा मने बुझवेल बुझात रहे, अरे बाबू इकर मतलब का होला। एक जैसे कि एगो गछ में मतलब ढेले ढेला, तो एगो गछ में मांदरे मांदर। तो उकर मतलब जैसे कि वो चीज के डायरेक्टली नहीं बोल के एगो पहेली के रूप में के पूछल जात रहे और बोलल जाएगा, एखनो बोलल जाएगा। तो वही सब चीज है कि बुझवेल कहल जाएगा, और जो कि एग्जाम में बहुत बड़ा रोल करेला नागपुरी कर एग्जाम के लिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हर भाषा में, हर लैंग्वेज में कहावत पहेली रहती है जिसे हम लोग अपने अनुसार जानते हैं। ठीक है। जैसे कभी कभी बोला जाता है हिंदी में जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश लाइक फादर लाइक सन। तो इसी को हम लोग अपने झारखंडी संस्कृति में, अपने नागपुरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? बुझवेल। ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग के पूर्वज, बाप दादा के दादा, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने कह दिया, उन्हीं से हम सीख रहे हैं। देखिए, वो जो कहते थे वो फ्री में कह दे, कॉस्ट ऑफ फ्री, बिना कोई पैसा, बिना कोई महीना फीस के कह गए। और आज इसी चीज को सीखने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? ट्यूशन लेते हैं, 2000, 3000, 4000। हाँ, तो नागपुरी पेपर का अगर आप कहीं पे एग्जाम मतलब तैयारी करना है, तो आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को जो आप बोलते आए हुए हैं, जो लोगों से मतलब सुनते आए हैं, गांव देहात में देखते आए हैं, अपने माँ बाप से कहते सुने होंगे, उन चीज़ों का अभी हमें क्या करना पड़ता है? क्लास लेके सीखना पड़ता है। यानी कि संस्कृति को, अगर बाप दादाओं की संस्कृति को अगर हम लोग नीचा दिखाते हैं तो उसी चीज का कल हमें हर जाना बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत अब चलिए, इधर उधर हो गया, शुरुआत करते हैं बुझवेल। तो पहला बुझवेल क्या है? देखिए, अब हमको तो उतना याद नहीं रहेगा, हम लोग भी तो नहीं, हम लोग बेसिकली अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मतलब डिस्कशन के साथ साथ ऐसा चीज बताए जो आपके दिमाग में आ जाए। तो जैसा कि हम लोग पहले बताए थे, झारखंड झरोखा पब्लिकेशन का नागपुरी सदानी व्याकरण डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी के माध्यम से जो प्रिंट किया गया है, जो प्रकाशित किया गया है, छापा गया है जिसको बोलेंगे। ठीक है। उसी बुक से आज हम लोग बुझवेल का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला बुझवेल ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो टिक आउट है हम उसी को पूछेंगे। ठीक है। नहीं, रिलेटेड है, जैसे कि बहुत सारे बुझवेल होते हैं। कोई पशु पक्षी से संबंधित होते हैं बुझवेल, कोई मतलब इंसानों से रिलेटेड होते हैं, कोई चीजों से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बुझवेल का जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका रहेगा इंसानों से रिलेटेड। मतलब उसको किस तरह के बुझवेल मतलब पहेली बताते हैं और हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, हाँ, एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए कि बहुत कुछ तो है यहाँ पे। चलिए, तो जैसे कि मुर्गा, तो मुर्गा मतलब जो कोक होता है बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में, और मुर्गा ही बोलते हैं हिंदी में, मुर्गा ही बोलते हैं। उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम लोग पहला बुझवेल बोलते हैं कि 32 गछे एक पतई। 32 गछे एक पतई।
हाँ। अगर देखा जाए, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो इसका जवाब आपके पास ही। 32 गच्छे एक पतई, मतलब अच्छा। 32 मतलब संख्या है कोई चीज का, और गच्छ मतलब पेड़ समझ ले, और क्या है एक पतई। अब ध्यान से देखिए, अपने जब मुंह खोलिएगा तो जी, आपको जी। दिखेगा आपके अंदर में यहाँ जी, पे जी। कितने 32 दांत है, और एक आपके पास क्या जीभ है। तो जीभ। उसी के बारे में बात किया। 32 पेड़ मतलब क्या है, ये जो आपके जो दांत है एक तरह का उपजा हुआ लाई के पेड़ की तरह है। तो ये आपके जो दांत है ना, ये 32 पेड़ की तरह काम कर रहे हैं, और जो जीभ है वो आपके पत्ता का काम कर रहे हैं। जैसे जीभ देखिए, तो ये क्या है, एक पत्ता की पत्ता तरह। का तो 32 गच्छे एक पतई, मतलब पत्ता। 32 पेड़ है और उसके साथ में कौन, एक पत्ता है। क्योंकि सब बेसिकली क्या है, जुड़ल। हाँ, तो ये किसको बोला जाता है, दांत और जीभ को बोला दांत जाता है। और जीभ ठीक है। को। और बहुत ही आसान चीज है, बस इसको गौर से आप खाली पढ़िएगा, और एग्जाम में अगर आएगा सुनिएगा तो बस उसमें क्या होगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इसी रिलेटेड एक और है, Yes. ठीक है, तो बताए पढ़िए एकदम। कैसे? एक चलवैया 32 कुटवैया। अब देखिए, एक चलवैया 32 कुटवैया। अब इसको ना हमको लगा कि एगो चल रहा है गलत रूप में, 32 को पीछे से कूट रहा है। नहीं, वो मारने कूटने वाला चीज अच्छा, नहीं नहीं, है। 32 चलवैया एक कुटवैया। कहने का मतलब क्या होता है कि 32 कुटवैया है, एक चलवैया। अच्छा, एक चलवैया हाँ, 32 ये। कुटवैया, यही है। 32 कुटवैया कहने का मतलब, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो यहाँ अच्छा। चबाने जो कूटना वाला जो वर्ड है वो चबाने के लिए आया है, और जो मेरा जीभ होता है वो जीभ क्या करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट पलटने का काम करता है। हाँ, वहाँ चलवैया का काम, भोजन को इधर हाँ, उधर बस ट्रांसफर। हाँ, तो 32 कुटवैया एक चलवैया, ये जीभ और दांत। अच्छा, तो एक चलवैया 32 कुटवैया, इसका साफ मीनिंग होगा क्या, दांत और जीभ। कहे कर मतलब कि दांत और जीभ, क्योंकि दांत क्या करता है, पीसने का काम करता है, खाना को मतलब चबाने का काम करता है, और आपके पास जीभ जो क्या है उसको क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है। अरे इधर उधर। तो यहाँ पे कुटवैया का मतलब होता है चबाना, और उसके बाद मतलब क्या है, उसको मिसने का कहने का मतलब क्या हो गया आपका, चलवैया का मतलब हो गया आपका जीभ उसको मिक्स करने का काम कर रहा है। बेसिकली ये एक जीभ मतलब चला रहा है भोजन को इधर उधर, और 32 दांत उसको काट रहा है, पीट रहा है, जो कर रहा है। हाँ, तो ये नहीं तभी हम समझ सोचे ये नहीं, हाँ मेरा जैसा ये नहीं सोचे। कूटना का मतलब क्या, मतलब किसी को पीटना नहीं है। हम लोग थोड़ा ज्यादा नागपुरी में आजकल कूटना का फिल्म मतलब देखा होता है। है उसको मतलब पीस करना। अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो एक और जो इसी रिलेटेड नहीं है, दूसरा है। हाँ, आसना ऊपर धसना तहाँ नाचे नंदलाल। देखिए, आसना ऊपर धसना और जगह ऊपर मतलब नंदा नाचे, तहाँ नाचे नंदलाल। तहाँ नाचे नंदलाल। जैसे देखिए, ये जो मेरे पास जो आंख है और ये मेरे पास एक धसना की तरह काम करता है। ये जो जगह दिख रहा है, हाँ ना, मतलब ये जो जगह ऊंचा वाला जगह, आईब्रो। ये ऊंचा। अच्छा, आईब्रो को क्या बोलते हैं अपना भाषा पता है? आईब्रो को भावा बोला जाता है। भावा बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो भावा वाला जो इलाका है ऊंचा जगह है, और ये गड्ढा वाला जगह है, तो ये ऊंचा, इसको धंसना, और यहाँ पे क्या है, मतलब क्या, गड्ढा। तो इस जगह पे यहाँ पे जो आंख होता है मिटिर मिटिर करते रहता है, अच्छा, पलक झपकते पलकते रहता है। तो ये आपका किसके बारे में बात कर रहा है, असना ऊपर धसना, जहाँ नाचे नंदलाल। तो ये धसना हो गया, और ये आपका नंदलाल आंख के लिए बोला। अच्छा, आंख का मतलब जैसे कि आंख के लिए शब्द यूज किया गया, शब्द यूज किया, नंदलाल पर्यायवाची शब्द। हाँ, और आंख को देहाती नागपुरी में बोला जाता है आंख। चलिए, तो नीचा इलाका आसना, ये आईब्रो हो गया धसना, बीच में हो गया आंख, आंख का पलक झपकते रहता है, और आंख को एक शब्द कहा गया है नंदलाल। तो असना ऊपर धसना, ठीक है, नाचे नंदलाल। चलिए, ठीक है। चलिए, देखो, करिया बन जेकर डायर ना पात ना गईठ। करिया बन जेकर डायर ना पात ना, अब देखिए, गईठ। करिया बन, करिया करने का मतलब होता है काला कलर बोला गया। वन का मतलब होता है जंगल। और क्या बोला उसके बाद आपके, उसके बाद मतलब कि जेकर डायर ना पात, जेकर डायर ना पात। डायर करने का मतलब शाखा, ब्रांच, और पात का मतलब पत्ता, मतलब ऐसा जंगल जिसमें वो काला कलर का हो, और उसका ना तो उसमें कोई मतलब डाली हो, ना उसमें पत्ता हो। तो जैसा आप देखते हैं कि हमारे जो बाल होते हैं, ये जो सर देख रहे हैं, सरों में क्या होता है, बाल, तो कैसे कलर के होते हैं, काला कलर। अब बोलिएगा सर कि बताइए तो अंग्रेजों का कैसा होगा, तो अंग्रेजों का थोड़ी कहावत है, कहावत तो हम लोगों का है, नागपुरी का है, नागपुरी लोग ही इसको यूज करते हैं। तो मतलब करिया बन मतलब काला कलर का। आप जो देख रहे हैं, इतने सारे जो बाल होते हैं ये काले कलर के होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जंगल भी क्या होते हैं, घने होते हैं। इस वजह से किसके बारे में बात किया गया है, आपके पास केस और बाल। केस का मतलब केस, मूड़ करने का मतलब होता है देहात में
सर को सर मूड़ को बोला जाता मूड़। है और बाल को केस बोला जाता है। देखिए, तो ये आपका केस और बाल करिया रंग बोला जाता है, आदमी पे नहीं गया लगता, हाँ। सबसे ज्यादा नहीं तो हमको हमारे लग सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे चले। चलिए। बीसों कर मूड़ काट लो, ना मुरलक ना लहू निष्कलक। बीसों कर मूड़ काट लो, ना मोरलक ना लहू निकलना। हाँ, बीसों कर मूड़ मूड़ आप काट देख लो। रहे होंगे ये एकदम आपके अंग से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग शुरू में ही बोले कि ये जो हम लोग बुझवेल करने वाले हैं ये हमारे मनुष्य के जो अंग से रिलेटेड, संस्कृति, मनुष्य के अंग से रिलेटेड, समाज। आंख कान, समाज नहीं, आंख कान मुंह ये सबसे रिलेटेड है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बीसों को काट लो। आप देखिए आपके हाथ में कितनी उंगली है? 10। 10। अब पैर में कितने हैं? 10। 10 और 10 20 हो गया। 20 को काट दीजिए, आपको कुछ लहू या खून निकलता है? निष्कलक मतलब निकलना। हाँ, निष्कलक का मतलब निकलना, लहू का मतलब खून, और काटलो का मतलब काटना या उसको मतलब कटना। ठीक है, तो जब आप अपने नाखूनों को काटते हैं तो किसी प्रकार का लहू नहीं निकलता, खून नहीं निकलता। तो ये जो कहावत है किसके लिए? नाखून के लिए। बीसों को काट लो लेकिन लहू नहीं निकलेगा। हाँ, ठीक है, चलिए आगे। ठीक है। दुई भाई एके बने रहिया, भेंट घाट कहियो नी होएला। देखिए, दूगो भाई एक ही वन में रहे ना, हाँ। दूगो भाई एक ही वन में रहे ना, लेकिन कहियो एक दूसरे से भेंट नहीं करे ना। हाँ। अब देखो, दुई गो भाई, दुई का मतलब होता है दो, गो मतलब दो संख्या, और भाई एक ही वन में, वन करने के देखिए हिंदी में वन होता है और मतलब नागपुरी में क्या होता है? बन हो जाता है। मतलब वा को बा हो, नागपुरी हाँ, में बा से बा बोला जाता है। तो दो गो भाई एक एक वन में, मतलब दो गो आदमी, दो गो भाई एक ही वन में रहते हैं, लेकिन वो कभी आपस में भेंट नहीं करते। अब अपने शरीर के अंगों को देखिए, कौन सा ऐसा है चीज आपके मतलब शरीर में जो एक ही जगह रहते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते हैं? आप देखिए, ये दोनों कान, ये दोनों क्या है? एक ही जगह फेस में, मतलब ये चेहरा में, लेकिन ये क्या है? इधर है, ये इधर, एक दूसरे को कभी देख पाएंगे, मिल पाएंगे? इसी के लिए बोला गया दुई गो वन में दुई भाई रहे ना, हाँ। लेकिन कहियो भेंट नहीं करे। एक वन में दुई गो भाई रहे ना, लेकिन कहियो भेंट नहीं करे। हाँ, भेंट तो नहीं। इसका मतलब क्या है? हाँ। कान के बारे में बोला गया। तो बुझ गेला, काफी एकदम, हाँ। शानदार है। क्षण में हिया क्षण में हुआ। देखिए, नहीं बोलते देहात में वो कहावत है, ई छोड़ा क्षण में हिया रहेला और मन मतलब तुरंत कहाँ चल जाए। उसको एक बार हिंदी में एक पल में यहाँ, एक दूसरे पल में, मतलब पल में यहाँ पल में वहाँ, मतलब क्या है? सोच, मन। आप देखते हैं मन क्या होता है? कभी आप सोच रहे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग आपको डिस्कशन कर रहे हैं, मन क्या कि हम लोग यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन मन कहाँ चला गया कि भाई आज होटल में यूला बने लागल, आज यूला खाबे, हाँ, तो उसमें चला। ये क्या हो गया? मन यहाँ है, मतलब शरीर यहाँ है, लेकिन आपका जो सोच है वो क्या है? एक और एकरे में विचार तुरंत घर में अगर तियन का मतलब सब्जी तरकारी, अगर घरे तियन बेस नहीं लागे तो का कहना आदमी? अरे मोर चाची घरे भी बढ़िया रहे, बेसेरा दे। तो ये क्या होता है कि अपना घर का जब सब्जी नहीं अच्छा लगे तो मेरा ख्याल कहाँ जाता है? दूसरे के यहाँ। तो इसका ये भी सही। तो आप भी मांगने मत चलिए, आप भी मांगने नहीं चलिए, आगे बढ़। एक कमेंट करें कौन कौन अपना घर का तरकारी छोड़, और कौन कौन ये जो नागपुरी जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है, उसका मतलब जान रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें। और आपको कैसा लगता है, ये बुझवेल किस प्रकार का लग रहा है, क्लास किस टाइप का लग रहा है, उसको जरूर से जरूर तो आप कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? एकर आंसर, इकर आंसर का अभी क्षण में हिया क्षण में हुआ। इकर कहे का मतलब है कि तुरंते एक जगह पे रहना और तुरंते दूसरे जगह पे चले जाना। इकर मतलब क्या होला कि मन ही ऐसा चीज है जो कुछ पल पे हिया रहेला और कुछ पल में दूसरा जगह चल जाए तुरंत। जैसे हमरे सोचब कि मान चले, अगर हमने कहब कि एरोप्लेन एखन, जैसे मान चली अथी कोई रॉकेट के छोड़ है अथी से पृथ्वी से, और पहुंचे में बहुत दिन लागेला, लेकिन अगर तोर मन है तो तोर मन ऊपर से भी जल्दी पहुंच जाए। तो कहे का मतलब क्या है कि एकदम तुरंत, मतलब सेकेंड कर भी समय कर 10वां 12वां हिस्सा 1000वां हिस्सा से भी कम हिस्सा में मन अगर हिने सुने मन के यहाँ वहाँ जाएगा बीजा कर जरूरत नहीं पड़े कहने का मतलब मन। तो इसका आंसर होगा मन। इसी को नागपुरी में क्या बोलते हैं? मन को नजर। हाँ, क्या बोलते हैं? नजर। तो कुछ जैसे कि हम पूछ ले रहे हैं, आपको बता दीजिएगा। जैसे कि क्षण का मतलब पल, हाँ, इंस्टेंट ऑफ टाइम। और हिया का मतलब इस जगह, हाँ, यहाँ। और हुआ का मतलब उस जगह पे। बस, तो ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर देना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। हम सारा चीज क्लियर करेंगे आगे। हाँ, देखो, छोटे गो पहाड़ जेकर ऊपरे उपजे बिन गैठक बांस। देखिए, छोटे गो पहाड़ जेकर ऊपरे उपजे बिन गैठक बांस। जैसे देखिए, ये हमारा जो सर है,
ये सर क्या है, मेरे एक तरह से समझ ले, यहाँ पे क्या बाल निकलता है। हाँ। और ये जो बाल होता है, अगर बाल को देखा जाए काट के तो इस तरह का मतलब लंबा सा हिस्सा होता है, और लंबा सा हिस्सा, सीधा सा लंबा सा हिस्सा कौन दिखता है, बांस सीधे सीधा बढ़ता है। तो बांस यहाँ पे जो क्या बोला, छोटे को हिस्सा में उपजे, लंबा को बांस। तो छोटे को हिस्सा ये बाल के लिए, सर के लिए के बाद मतलब सर के लिए बात किया गया, और उसके ऊपर में जो ये निकल रहा है ये जो बाल है, ये बाल बांस मतलब बांस का जो सब बांस का जो मीनिंग यहाँ पे है वो किसके लिए आ रहा है, बाल के लिए आ रहा है। तो ये जो भुजबल है ये कर ले है मतलब सर और बाल के लिए। मूड, हाँ, मूड मतलब सर, सर, और बांस यहाँ पे वर्ड आ है मतलब बाल के लिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। छोटे को मतलब छोट, छोटे को मतलब हाँ, देखिए छोटे को छोटे को मूड, सर मूड मतलब सर, हाँ, छोटे को पहाड़ यानी कि सर, पहाड़ रूपी, जेकर ऊपरे, जेकर मतलब जिसके जिसके ऊपर, ऊपर में उपजे मतलब पैदा, मतलब निकलता है। जैसे बाल है तो बाल निकलता ही, बिन गैठक बांस, बिन गैठक बांस मतलब जो बाल है, बांस में देखिएंगे गैंठ रहता होगा मतलब जोड़ रहता है, जोड़, जॉइंट रहता है। अच्छा। लेकिन बाल में रहता है जॉइंट, नहीं रहता, कभी नहीं, जुट में नहीं। तो वही कहने का मतलब कि गांठ को ही नागपुरी में गांठ बोला जाता है। गांठ को गैंठ जोड़, कहते गांठ, हैं। गैंठ। हाँ, गैंठ याद रखिए। तो इसका आंसर होगा मूड और केस। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप देहाती में चल गए। यहाँ होगा सर और बाल। अच्छा, इसका देहाती में भी बोल देते हैं हम, मूड और केस को बोले सर और बाल। ठीक है, चलिए आगे चलिए। करिया बन में करिया सियार, करिया बन में करिया सियार। हम तो चाहते इसका जवाब आप दें क्योंकि आपको भी पता है, ये आप बता। करिया बन में करिया सियार, ठीक है। तो ये आदमी से रिलेटेड है। लेकिन आदमी के नहीं, रंग बता सकते हैं, रंग से नहीं है, ये लड़कियों में सबसे ज्यादा। तो बताइए, ई वाला कमेंट वाला बताएगा, कमेंट वाला। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पहले बस सुझाव दे देते, उन लोग बताएगा। करिया बन में मतलब सर है काला काला, मैंने सर तो काला नहीं, उसमें जो बाल है, हेयर है, ठीक है, वो काला काला। अब उसके अंदर ज्यादातर पाया जाता है क्या? अब जो लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है, और उन लोग कभी कभी दूसरे में अगर भेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं आने में हम निकला देते। ये देखिए, आप लोग देखिए, कभी कभी दूरा यानी दरवाजा के पास दूगो बैठा रहेगी आगे पीछे, और बस एगो, हाँ अब तो समझ। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना आखिर ये किसका भुजबल है, ठीक है। चलिए सर आगे। करिया बन में करिया सियार, ये कमेंट के लिए छोड़ दे रही है भुजबल का आंसर। हाँ, आगे बोले। माटी कर कुंबा दुई गो दूरा, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। हाँ। अब आप जो देखे, माटी का मतलब क्या होता है, मिट्टी एकदम। कुंबा का मतलब जैसे कि मतलब गुफा टाइप का बना हुआ है, ठीक है। और तो कुंबा बनता का कुंभा कहने का मतलब होता है कि जैसे देहात में कभी कभी जैसे खेती बाड़ी होता है, देहात में धान होता है, तो उसमें क्या बनता है, आपको पुआल निकलता है, धान अलग होता है। तो पुआल को क्या किया जाता है कि मतलब एक छोटा सा घर बनाया जाता है, मतलब रहने के लिए। मतलब क्यों? क्योंकि धान को जब मिसते हैं तो उससे चोरी उरी से या जानवरों सियार वगैरह से बचाने के लिए वही जगह आदमी सोता है। तो वो मतलब टेम्पोररी घर बनाता है। हाँ, टेम्पोररी घर बनाता है, किससे? पुआल से। तो उस पुआल को ही क्या बोला जाता है, वहाँ पे कुंबा बोला जाता है। अच्छा, मतलब पुआल यानी कि पोरा, नागपुरी में पोरा, और उसी से घर बनाते हैं, देखिए बोलते हैं टेम्पोररी कुंबा। कुंबा जैसे इग्लू इंग्लिश में होता है, बर्फ वाला इग्लू बोला जाता है। या मतलब जैसे कि मान चले अगर हम लोग लकड़ी का घर बनाते हैं उसको झोपड़ी बोलते हैं। झोपड़ी तो वही मतलब टेम्पोररी, जब हम लोग धान वगैरह मिसते हैं तो उस दरमियान देख रेख करने के लिए वहीं पे, कहाँ पे, खलियान जो जगह पे। अब खलियान वाला तो समझिए जाएगा। हाँ, जो देहात के होंगे वो समझ जाएंगे खलियान किसको बोलते हैं, जहाँ पे मतलब क्या होता है, धान मिसने वगैरह के लिए मतलब प्लेन से जगह बनाया जाता है। इतना अगर घुमा दे धान मिसने के लिए और कंफ्यूज ना हो। और धान मिसने, धान को मतलब धान को और उसका जो पुआल है उसके बाली उसको अलग करने। स्ट्रो पोरा, ठीक है। चलिए, तो बीज ना लगने, एक दिन पूरा बेसिक भी बताएंगे थोड़ा सा, एकदम। एगो दुई गो तीन गो करके कहला। हाँ, तो मोय एगो हो मुदा मोर में दुई गो आहे, मोय एगो हो मुदा मोर में दुई गो आहे। तो मोय मतलब तो मेरा, मोय मतलब, लेकिन पीछे वाला आप नहीं बताएं, उसका बुझविल का एक और है। ओ वाला कौन वाला? कुंबा वाला। कुंबा वाला तो क्या होगा, एगो ढेला में, नहीं कौन वाला बोले, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। देख तो माटी, हाँ इसको माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। अब ध्यान से देखिए, हम क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंसानों से रिलेटेड, मानव अंगों से रिलेटेड वाले भुजबल पढ़ रहे हैं। तो हमारे एगो कुंबा है, तो एगो कुंबा कहने का मतलब
एक हिस्सा मतलब कुंभा टाइप का, मतलब गुफा टाइप का बना हुआ है और उसमें 2 दरवाजा है। अब देखिए अपने इतने से इलाका में आपको कहाँ पे 2 छेद दिख रहा है? कुंभा जैसे। हाँ। अच्छा। तो आप देखिए यहाँ पे जो नाक है ये क्या है? इस तरह का एक गुफा टाइप का लग रहा है, ये कुंभा टाइप का लग रहा है, और इसके अंदर में क्या है? 2 छेद है, मतलब ये दरवाजा अच्छा। काम कर रहा है। इतना तो ये इतना मत बताइए, तो फिर कुछ और। नहीं कोई बात नहीं, आप जो है तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब चलो। गलत नहीं समझना है कि ये नेगेटिविटी नहीं, ठीक है। तो ये 2 कुंभा मतलब 2 दरवाजा, एक कुंभा, मतलब ये कुंभा काम कर रहा है, और ये जो छेद है दूरा का काम, दरवाजा काम कर रहा है। दूरा मतलब? दूरा मतलब दरवाजा, दूरा कुंभा मतलब- का मतलब टेम्पोररी वाला अच्छा। घर, ठीक है। चले तो आगे। बुझ गेला। तो चलिए एक और है। तो एक है, मोय एगो हो मुदा मोर में दुईगो आहे। का चीज? हाँ, मोय एगो हो मुदा मोर में दुईगो दुईगो आहे। फिर वही आपके बारे, किसके बारे में बात कर रहा है? आपके पास कान के बारे में बात कर रहा है, ठीक। आहे का मतलब का? आहे का मतलब है, पास, ठीक है। मोय का मतलब मोर, ठीक है। अच्छा, मोय का मतलब और आहे का मेरा। मतलब है। तो हाँ। मतलब क्या, आप देखिए कि मोय एगो हो, नाक आपका कैगो होता है? एक एगो। अब उसके अंदर में कैगो है? छेद 2 गो। तो ये कहाँ के बारे में बात कर रहा है? नाक के बारे में। इतना बोल दिए तो नाक के बारे। 2 बुझबेल नाक से। 2 बुझबे कौन कौन सा? मोय एगो मोर में मुदा। मुदा मोर मुदा मतलब हमको सोचा कोई इशू। नहीं मुद्दा का मतलब देखिए, मुद्दा और मुदा, नागपुरी में मुद्दा का मतलब मुदा, ममे से मुदा में करता, मुदा का मतलब बोले लेकिन अगर। अच्छा, मुद्दा नहीं बोले, मुद्दा। मुद्दा का मतलब तो इशू होवेला, डबल दान है। हाँ। मुद्दा मुंह ममे से मुदा में करता, मुदा का मतलब होता है लेकिन अगर। अच्छा, परंतु अगर। किंतु। मोय एगो, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ लेकिन मेरे 2 है। 2 है, उसका मतलब हाँ, एंट्रांस 2 है, ठीक है। तो ये होगा नाक। एक और इसी पे, दूसरा पे, टिंग टिंग पहाड़ से पानी पझरेला। टिंग टिंग पहाड़ से पानी पझरेला। पझरेला का मतलब पहले देखिए, पझरेला कहने का मतलब बोला कि मतलब वहां से निकलना। अच्छा। मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे मतलब जैसे कि पहाड़ों से पानी निकलते रहता है, मतलब क्या होता है? स्रोत, मतलब उस जगह से निकलना, किसी जगह से पानी को निकलना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पझरना बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। इसीलिए पझरना, जो जहाँ से जमीन से पानी निकलता है तो नागपुरी में बोलते हैं पझरा। पझरा बोलते उसी हैं। को उर्दू में चश्मा बोलते हैं। हाँ। हाँ, यानी जहाँ से Origination। ओरिजिन प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जहाँ से पानी अगर एक बाइक मतलब कभी भी अचानक अगर निकल जाता है, इसको पझरा बोलते हैं, ठीक है। और जब उसमें निकलते रहेगा तो उसको बोलेंगे पझरेला। हाँ। तो आपका ये जो है ना, ये इसका आंसर होगा कपार और पसीना। तो टिंग टिंग, टिंग टिंग मतलब देखिए, जो कपार है, मतलब ये जो माथा है, ये क्या ऊंचा है? अच्छा। सबसे शरीर में सबसे ऊंचा भाग पे। टिंग टिंग का मतलब क्या होता है? कि ऊंचा भाग, बहुत ज्यादा ऊंचा। टिंग टिंग का मतलब ज्यादा ऊंचा। तो उसी को बोलते कभी कभी चुन चुन। हाँ, वही चीज है। अच्छा, जैसे बहुत कोई खेला होगा वो वाला गोली वाला, ऐसे गट्टा भी बहुत कोई बोलते हैं गाने, वो वाला टिंग टिंग। अच्छा। मतलब ऊंच में है। और क्या बोला? पझरेला। पझरेला। तो कपार से क्या, माथा से क्या निकलता है? जब हम लोग पसीना। बहुत ज्यादा काम करते हैं तो दरमियान क्या, माथा कर पसीना एकदम चुई के लिए। हाँ, सबसे पहले वहीं से गिरता है। हाँ। कहाँ से? माथा माथा कर से। पसीना निकल गया। तो टिंग टिंग कपार, टिंग टिंग का है, टिंग टिंग कपार। और टिंग टिंग पहाड़ से पानी। टिंग टिंग पहाड़, टिंग टिंग मतलब ज्यादा ऊंचा, पहाड़ मतलब कपार, और पसीना पजरेला मतलब पसीना यहीं से निकलता है। चलिए। ठीक है, चलिए तो आगे। और एक आध को बताइए देते हैं। एकदम जो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, पानी से पातर, आकाश से ऊंच, समुंदर से गाढ़ा, का चीज है के? पानी से पातर, आकाश पानी से पातर, आकाश से ऊंच, ऊंच, समुंदर से गाढ़ा, का चीज है के? अच्छा, समुंदर से गाढ़ा, पानी से पातर मतलब पतला। पातर का मतलब क्या बोला? पतला, मतलब एकदम, मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं, मतलब उसमें मिक्स ज्यादा नहीं, मतलब पानी से पातर। तो पानी से पतला, जैसे पानी के तुम आप कहीं पर भी उसको ढाल दीजिएगा तो बह जाएगा, मतलब थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वहीं पे हवा जब कहीं से गुजरता है तो क्या होता है? उसमें आसानी से चला। तो पानी के कंपेयर में हवा जो क्या है, ज्यादा मतलब क्या है? लाइटली विस्कस है, मतलब ज्यादा मतलब पतला है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए क्या है? पानी से पातर। तो पानी से पातर क्या? पतला कहाँ कोई चीज है? तो पानी से पातर कहल जा है हवा के। और आगे क्या है? आकाश से ऊंच, आकाश से ऊंच, कपार। हाँ, ठीक है, आगे क्या है? समुंदर से गाढ़ा, समुंदर से गाढ़ा। समुंदर से गाढ़ा का होएला?
एक इंसान कर कोई भी चीज ई वाला के हम बीच में काल रोकते ई बताए भी सकेला सब, हम भी बता सकेले से कोई दिक्कत, लेकिन सोचिए का हो सकता है समुंदर से गाढ़ा, समुंदर का भी गहराई आदमी नाप सकता है, लेकिन लालच ऐसा चीज है कि कितना भी संपत्ति कमा लीजिए उसकी गहराई को आदमी नाप नहीं सकता। इसी गहराई को नापने के लिए कितने कुकर्म गलत काम भी कर देते हैं, जिसका एक उदाहरण भूख भी कह सकते हैं। अब भूख कहाँ पे लगता है उसका आंसर आप दीजिए तो जान जाइएगा कि समुंदर से गाढ़ा वही चीज है। भूख कहाँ लगेगा, सर पे नहीं, मुंह पे, पेट पे। तो अब इसका आंसर कहाँ होगा, मुंह से निकल गया तो पेट पे। पेट में जो भूख है या पेट का जो गहराई है वो पेट से, मतलब क्या होता है, पेट क्या होता है, आप डेली खाते हैं फिर भी कम हो जाता है, फिर भी कम होता है, मतलब क्या हमेशा भरने वाला नहीं, मतलब वहां पे वो ऐसी गहराई है जो क्या हुआ समुंदर से भी ज्यादा। अब जैसे मान लीजिए समुंदर की गहराई को नाप सकते हैं, लेकिन पेट में क्या है कि पेट में जो होता है कि आप कितनों डेली खाते हैं फिर भी आपका दूसरा दिन क्या होता है, घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, फिर से आपको डालना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि जो आपके समुद्र से गहराई भी आपके पास क्या है, आपके पास पेट है, और समुद्र और आकाश से भी ऊंचा क्या आपके पास कपार है, और उसके बाद हवा से भी पतला कौन, सॉरी पानी से भी पातर कौन, पतला कौन है, हवा है। ठीक है, चलिए दूसरा, एक तो अजगुत पहाड़ से कर में दुई गो चांदी कर आयना। अच्छा, एगो अजगुत पहाड़ जेकर में दूगो चांदी कर आयना। एगो अजगुत पहाड़ मतलब एगो ऐसा मतलब यूनिक चीज, यूनिक पहाड़ का मतलब कपार, माथा, और जेकर में दुई गो चांदी कर आयना। देखिए कभी कभी बोलता है ये आँखों, आपकी जो आँख है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, ऐसे है वैसे है, कितना खूबसूरत है, गुलाबी है, मतलब नारंगी है, जैसे कलर का होता है। तो ये जो चांदी के लिए जो बात किया गया है वो आपका आँख के लिए बात किया, चांदी जैसा तेरा आँख। कभी कभी प्रेम में आदमी देह डायलॉग एकदम डायलॉग देता है, तो वही चीज किया है। अजगुत पहाड़ के ऊपर दूगो चांदी कर आयना, मतलब ये आयना मतलब जो आयना मतलब इमेज, छाया, फोटो कहाँ देख सकते हैं, किसी शरीर में। साइंस वाले जानते हैं कि हम लोग का जो इमेज होता है या प्रतिबिंब होता है कहाँ पे बनता है, आंख में बनता है। तो ये चांदी के समान, क्योंकि देखिए आंख है तो सब कुछ है भाई, तो आंख ही है, मतलब क्या यहाँ पे एक मतलब इसको अंतिम में दिया गया है चांदी के जैसा कीमती के लिए, क्योंकि चांदी धातु क्या होता है, कीमती होता है। ठीक है, और जो ये मतलब अजगुदत पहाड़ का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास माथा कपार के बारे में बात किया गया। तो ठीक है, फिलहाल ये जो कहावत था ये आपके बारे में किसका था, आपके पास आंख और माथा के बारे में। आज इंट्रो था, थोड़ा सा 10 मुहावरा हो गया, 10 मुहावरा 10 विजुअल हम लोगों ने किया, 10 हो भी गया, 10 से ज्यादा भी। अच्छा 10 से ज्यादा हो। तो उम्मीद करते हैं कि 10 बुझवेल सभी को पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई क्या बोलते हैं, अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई डाउट है कि हम किस रूप से अगर उसको पढ़ाएं या किस रूप से समझें, तो प्लीज़ अपना टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, पिन करें। हाँ, पिन अप कर सकते हैं, बेसिकली आप देखिए आपको कैसा लगा हम लोग दोनों भाइयों का डिस्कशन। नागपुरी का जो विजुअल हम लोगों ने आज आप लोगों के बीच में रखा था वो आपको किस प्रकार अच्छा लगा, कैसा आपको लगा, क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, और क्या हम लोगों का आपको डिस्कशन करना बेहतर लग रहा है, और अगर बेहतर लग रहा है तो बी कंटिन्यू विथ आवर चैनल, हमारे चैनल से जुड़े रहें, और लोगों को भी क्या करें, कनेक्ट करें। एक शेयर तो कर ही सकते हैं, और लाइक और कमेंट एकदम जरूर से जरूर करें। और ये हमारा चैनल बेसिकली क्या है, अभी फिलहाल के लिए सीजीएल का जो नागपुरी पेपर है और जीएस के लिए बेसिकली ये चैनल अभी हम लोग, और इसके अलावा जो भी आपके पास जो अपडेट जेएसएससी के थ्रू से जो आते रहेंगे वो सारे हम लोग तो देते ही रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा ये रेगुलर का जो क्लास है नागपुरी का और जीएस का जो क्लास हम आपको लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। जी यही हमारा मेन मोटो है। सही बोले, सही। एक बता दिए कि सर बताया जैसा कि आपको सीजीएल में जैसे सीजीएल का एग्जाम परीक्षा नजदीक है, तो हम लोग आपको नागपुरी का और झारखंड जीएस का पूरी डिटेल कोशिश देते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पूरी प्रॉपर नागपुरी भी नहीं बोल सकते हैं, फिर आपको भी तो समझ में नहीं। जैसे अगर मैं प्रॉपर अगर नागपुरी बोलता हूँ तो जो हमारे दर्शक है
बहुत ऐसे दर्शक होते हैं जो नागपुरी बेल्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं और नागपुरी ले लेते हैं। अगर मैं पूरी नागपुरी बोलूँ तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। एक को तो हिंदी बोलना ही पड़ेगा, एक अगर बीच में मुझे हिंदी बोलना है तो नागपुरी भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब भी तो बताना पड़ेगा। मान चले हम नागपुरी बोलते ही जा रहे हैं, अगला को समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप बोले एक वर्ड बोले थे मुदा क्या है, मतलब कपार क्या है या आंख का है, तो इन सभी चीजों को हमें हिंदी में बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस कारण से हम टोटली नागपुरी नहीं बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम नागपुरी, आप अगर नागपुरी टोटली समझ पाते हैं तो प्लीज आप कमेंट करें, हाँ नागपुरी में ही आप प्लीज बोलिए सर, तो हम अगला जो वीडियो होगा हमारा वो टोटली नागपुरी में ही बोला जाएगा और नागपुरी में सारी चीज बताया जाएगा, है कि नहीं। बीच में कभी हिंदी दिया जाएगा और हो सके तो इंग्लिश भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात करते हैं हमारे सर के साथ में, जैसा कि सर हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं और हम उनको अपने तरीके से सभी लैंग्वेज में सभी भाषाओं पे जवाब देते हैं। अगर आपको जैसा अच्छा लगता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। जय जोहार, जय जय।